हेलो बच्चों, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिक है गणित कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 में क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल। क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल। इस वाले चैप्टर को आप कंप्लीट करना है। एक थ्योरी है, थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, ठीक, और समझ सकते हैं। हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ये थोड़ी सी और थ्योरी है, आप थ्योरी इसको देख लेना। हम थोड़ा सा इसको फिर बता देते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज की एक शीर्ष में इसकी सम्मुख भुजा पर एक लंब खींचा, ये कहानी है। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब आयत की लंबाई तथा चौड़ाई समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित यहाँ पर क्या होता है? ऊंचाई होता है, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ये लिखा है परिमाप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप हो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो हम 2 का गुणा पी में करेंगे तो 2p हो जाएगा, 2 का गुणा क्यू में करेंगे 2q हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2p + 2q। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? पाई का मान ज्ञात करना। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। यहाँ पर 22/7। क्वेश्चन नंबर 4, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो पाई का मान हम जहाँ पता रख देंगे, आर मतलब है 15, तो 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 पाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर है तथा चौड़ाई 30 मीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई को हम जोड़ देंगे, 40 और 30 हो जाएगा 70, 70 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 यहाँ पर हम क्या हो जाएगा? 3.2 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। 1.6 में हम गुणा करेंगे 5 का तो क्या हो जाएगा? 8 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? एक वृत्ताकार तस्तरी प्लेट की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो परिमाप होती है 2πr, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 गुणित 22/7 गुणित 14। तो 7 का हम भाग देंगे 14 में तो 7 दूनी 14, 2 का हम इसका गुणा करेंगे 4 में और 4 का गुणा करेंगे 22 में तो क्या हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? दी गई आकृति की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये रही त्रिज्या, यानी ये होता है व्रत, पूरा व्रत है। व्रत का ये पूरी जो सीधी रेखा होती है यहाँ तक, इसको बोलते हैं व्यास। व्यास जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। हमने लिख भी दिया है यहाँ पर, नोट डाउन कर लेना। व्रत की जो त्रिज्या होती है व्रत के व्यास की आधी होती है। तो हम त्रिज्या बराबर लिखते हैं व्यास/2। तो त्रिज्या क्या है? ये त्रिज्या बराबर है, व्यास कितना है? 24 है, 24/2 है, 2 का भाग देंगे 24 में तो क्या आ जाएगा? 12। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 7 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो इसका क्षेत्रफल 28 है, आधार कितना? 7 है, ऊंचाई ज्ञात करना। तो 7 का भाग देंगे 28 में, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो इसकी जो हाइट होगी या ऊंचाई होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? प्रियांशु है जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, हाँ, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार प्लेट को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप ज्ञात करना। तो प्लेट की जो परिधि होगी वो हो जाएगी आपकी 2πr और अर्धवृत्ताकार प्लेट का परिमाप जो होगा वो होगा πr + 2r बराबर हो जाएगा 22/7 गुणित 14 धन 2 गुणित 14। तो हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 22 का गुणा 2 होगा तो 44, 14 को गुणा 2 होगा तो 28। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 सेंटीमीटर। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या हो जाएगी 10.2 का हो जाएगा आधा, मतलब 5.1 मीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल πr² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। ये सूत्र होता है। तो हम पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 5.1 गुणित 5.1, इसका पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81.74 आंसर इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 होता है कंप्लीट। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? नीचे कुछ आकृतियों के चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा बताइए किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो हम पहले फर्स्ट ए वाली आकृति है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये अर्थात चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, ये आयत है, हम लिख देते हैं यहाँ पर आयत।
आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 3, तो इसका गुणा करेंगे 4 3 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना हमें, तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज में क्या होता है, एक ऊंचाई होती है और एक होता है आधार और 3 भुजाएं होती हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज की जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 3 सेंटीमीटर, 5 दिया 15, 15 में हम 2 का भाग देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है, ये है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, इसमें एक ऊंचाई होती है और ये आधार होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई होती है। तो ये हम आधार कितना है 3.5 मीटर और जो ऊंचाई दी है वो है 2.5 मीटर। तो हम इनको गुणा करेंगे दोनों में तो कितना आएगा 8.75 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यहाँ थोड़ा हम इसको, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए तथा इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग, ये आपको बताना है। तो तार की लंबाई हो जाता है, तार की लंबाई बराबर जो वृत्त की परिधि होती है वही इसका तार की लंबाई होती है। तो तार की लंबाई दी है 44 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणित, फिर हम करेंगे 2 गुणित, यहाँ पर पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान होता है 22/7, 2 गुणित 22/7 गुणित त्रिज्या, तो वह 44 है, 44 22 का भाग देंगे, इसमें 22 दूनी होता है 44, 44 से 44 कट जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगी आपको 7 सेंटीमीटर। अब निकालना आपका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो 7 गुणित 7 मतलब 7 का भाग देंगे 7 में, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वृत्त अधिक जगह घेरता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अभी त्रिज्या निकलेगा, यहाँ में इसकी परिमाप हम इसको भी करना है, तो वर्ग इसकी भुजा निकलेगी कितनी 11 निकलेगी, और 11 का हम वर्ग कर देंगे तो क्या होगा 11 11 में 121 हो जाएगा। उसकी परिमाप हम 11 की इसकी परिमाप भी देख लेते हैं। ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। ये कितना दिया है 44, तो 4a, 4 का 44 का हम इसमें भाग देंगे, 44 में 4 का तो क्या हो जाएगा a आ जाएगा आपका 11। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a का वर्ग मतलब भुजा का वर्ग, तो भुजा कितनी है 11 है, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 121। अब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 अधिक है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर से। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वृत्त अधिक जगह घेरता है। हमने इसको भी सॉल्व करके बता दिया। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ये रहा, एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। त्रिज्या हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और क्यारी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा, यहाँ पर यह वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे। तो पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 7 है, तो 7 गुणित 7 हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर आंसर भी हो जाएगा क्या 154 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी, तो 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, अपने परिवेश से किन्हीं 5 वृत्ताकार वस्तुओं की त्रिज्या माप कर लिखिए। त्रिज्या के आधार पर व्यास तथा परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि और व्यास के अनुपात को भी ज्ञात कीजिए तथा निष्कर्ष को परिणाम के रूप में लिखिए। तो हम त्रिज्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर R2 ये त्रिज्या सेकंड त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, थर्ड त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, फोर्थ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, फिफ्थ त्रिज्या है जो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम निकालेंगे व्यास बराबर होगा, व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। परिधि क्या हो जाएगी 2πr, तो हम 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। अब व्यास की बात करें 2 गुणित 5 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, परिधि हो जाएगा 2π गुणित 5 तो यहाँ पर 10 पाई हो जाएगा। थर्ड का देखते हैं व्यास कितना है, तो 2 गुणित 6, त्रिज्या का हम जब व्यास 2 में गुणा कर दे तो व्यास होता है तो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, परिधि हो जाएगी 12 पाई।
इसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इनके अनुपात की बात करें तो परिधि बटे व्यास लिखना, तो परिधि कितनी 6 है, तो इसमें 6 का भाग देंगे, पाई अनुपात 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप कंप्लीट कर लेना, नीचे तक दिया हुआ है। ठीक, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक ही मात्र ऐसा स्थान है जहां पर एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विस्तृत और आपको समझाई भी जाती है और पूर्ण रूप से प्लेलिस्ट बना के आपको कंप्लीट कराई जा रही है। तो ठीक है, इसी प्रकार हम ये सेशन होता है कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद।